हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्रश्नमाला 4 के डी का पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा प्रश्न था तो हमें समय नहीं मिला लिखने का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सामने बुक रखिएगा, ठीक है। सोल्यूशन तो हम करा ही देंगे। तो देखेंगे पहले नंबर में बोला गया है, एक रेलगाड़ी में 10 से प्लस 13 भी यात्री हैं। यदि दो लगातार स्टेशनों पर इतना और इतना यात्री सवार हो गए तो रेलगाड़ी का यहाँ पर जो यात्री का कुल संख्या है कितना है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे इन सभी प्रश्नों को। तो पहला नंबर से यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 10 से प्लस 13 भी फ्रेंड्स यात्री थी। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं यात्रियों की कुल संख्या, ठीक है। यहाँ तक अब यात्री कितना कितना था, तो पहले से फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से प्लस 13 भी यात्री था, ठीक है। फिर अलग अलग स्टेशन पर फ्रेंड्स यहाँ पर यात्री चढ़ा है, एक 4 है माइनस 3 भी, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर चढ़ा है 5 भी माइनस 2 है। तो इन सभी को हमें ऐड ही करना है और कुछ करेंगे नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 है प्लस 13 भी, ब्रैकेट फ्रेंड्स कुल से हटा देंगे, प्लस में 4 है, प्लस माइनस माइनस 3 भी, प्लस 5 भी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 है। तो बताया फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 है या 4 है, 10 से 4 हो जाएगा फ्रेंड्स 14 है, और 14 में से 2 ये वाला हटा देंगे तो 12 है। 3 भी, ये फ्रेंड्स प्लस में 3 भी है और माइनस में 3 भी है, तो क्या इसको काट दें? तो बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं और क्या क्या संख्या है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ हमारा यहाँ पर एक 5 भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख देंगे 5 भी सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हमने 13 लिखा था और यहाँ पर हमने 3 लिखा है, वही हम सोच रहे थे। तो 13 भी ये वाला हो गया, और फ्रेंड्स ये वाला हो गया हमारा यहाँ पर 5 भी। तो 13 5 यहाँ पर हो चुका है, टोटल यहाँ पर 18 भी, और 18 भी में से 3 भी घटा देंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 15 भी। तो हो गया फ्रेंड्स 15 भी। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब दूसरे नंबर को यहाँ पर देखिएगा। दूसरा नंबर में बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 2x प्लस 5y, फिर यहाँ पर 6x माइनस 3y और 2y माइनस 5x हो तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग निकाल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप निकाल दिया है। तो दूसरा में यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप लिखें या तो परिमिति लिखें, बात फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर ही है। तीनों भुजा यहाँ पर लिख देते हैं। पहला है 2x प्लस 5y, ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तीनों भुजा का योग होता है। दूसरा है 6x माइनस 3y, तीसरा है यहाँ पर 2y माइनस 5x, ठीक है। चलिए यहाँ पर 6 और 2 8x हो जाएगा, 8x में से ये वाला 5x घटा देंगे तो आ जाएगा 3x, 5y, और फ्रेंड्स यहाँ पर 5 2 7y, और 7y में से 3y घटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा 4y। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तीसरा नंबर पर आइए। तीसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, एक बांस को काटकर 3 भाग में विभाजित किया गया है, इसकी लंबाई या इतना फ्रेंड्स हमारा दिया गया है। तो बांस की कुल लंबाई कितना है, तो 3 भाग में फ्रेंड्स यहाँ पर विभाजित कर दिया है, तो तीनों को ऐड ही कर देना है। तो चलिए यहाँ पर से फ्रेंड्स हम निकाल देते हैं तीसरा नंबर में बांस की लंबाई, यहाँ पर लिख भी देते हैं बांस की लंबाई। क्लियर है? पहला फ्रेंड्स यहाँ पर 7x माइनस 2y, सभी में फ्रेंड जहाँ जहाँ पर कोमा है हम इन सभी के जगह पर प्लस देते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दे दिया है 7x माइनस यहाँ पर 4y, फिर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3z, प्लस हो जाएगा y, माइनस में हो जाएगा 3x, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7z, प्लस में यहाँ पर फिर से z माइनस 3y प्लस x। अब हम यहाँ पर से फ्रेंड्स एक जाति को पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो है x और यहाँ पर है x, और फ्रेंड्स ये यहाँ पर x, तो 7 एक 8x, 8x में से 3x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5x, 2y प्लस में ये फ्रेंड्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 1y बचेगा, और ये 3y यहाँ पर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो माइनस 4y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 3z 7z, 7 3 10z और एक 11z, तो प्लस लिख देंगे 11z। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर चौथा नंबर में। चौथा में बोला गया है 2t² माइनस 7t प्लस 5 से माइनस में 4t² प्लस में 5t माइनस 2 कितना छोटा है। तो फ्रेंड्स कितना छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतना में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा कितना छोटा है। तो चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम चौथा नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हल कर लेते हैं।
कितना छोटा है जो बोला गया था, तो पहले लिखेंगे 2t² माइनस 7t प्लस 5 कितना छोटा है फिर, तो माइनस दे करके ब्रैकेट में जो भी प्रश्न में यहाँ पर दिए गए थे 4t² प्लस 5t माइनस 2 सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर साइन इसका चेंज होगा तो लिखेगा 2t² माइनस 7t प्लस 5 जितना भी है अंदर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4t² माइनस प्लस माइनस 5t अब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2t² है 4t² तो 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 4t²। ठीक है यहाँ तक। 7t 5t माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, 7 5 12t 5 2 हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। क्लियर है, चलेंगे आगे। यह रहा था फ्रेंड्स चौथा नंबर। अब हम चलते हैं 5वें नंबर की ओर। देखेंगे 5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है दो राशियाँ, यहाँ का जो इसका योगफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरा यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कितना सिंपल, इतना में से इतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा दूसरा कितना होगा। तो चलिए 5 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी राशि बराबर, यहाँ पर लिखा देंगे सबसे पहले जो दिया गया था 7x² माइनस 5xy प्लस 3, इतना में से फ्रेंड्स माइनस कर देंगे जो एक संख्या यहाँ पर दिया गया था x² माइनस 4xy प्लस 1 को। ठीक, अब इसको लिख दीजिए 7x² माइनस 5xy प्लस 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस x² प्लस में 4xy माइनस 1। अब इसको फ्रेंड्स हम घटा करके लिख सकते हैं 7x² में से एक बार x² जाएगा तो 6x² बचेगा, 5xy है यहाँ पर 4xy है तो 5 में से 4 जाएगा तो सिर्फ xy बचेगा माइनस में, क्योंकि फ्रेंड्स 5 बड़ा था 4 से, आगे माइनस था तो माइनस देंगे। 3 बार ये फ्रेंड्स 3 है, यहाँ पर माइनस 1 है तो 3 में से 1 घटाइएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो 5 नंबर भी हल हो गया है। अब फ्रेंड्स 6ठा नंबर को हल करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स 6ठा नंबर में बोला गया है x² माइनस y² में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए। तो 15 में से फ्रेंड्स इस तरह को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे 15 माइनस x² माइनस y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा माइनस x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y², इतना घटा देंगे तो हमारा योगफल 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो 6ठा नंबर भी हमने हल कर लिया है। अब चलते हैं 7वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 7 नंबर प्रश्न। बोला गया है 5t² प्लस 4t माइनस 3 में कितना घटाने पर अंतर t² प्लस t माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना घटाने पर, तो इतना बराबर इतना कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे साइन इंटरचेंज करके, तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर 7वें नंबर प्रश्न को लिख रहे हैं। क्लियर है, तो लिख लेंगे माना कि जो प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए थे उसको लिख लेते हैं 5t², ठीक है, प्लस 4t माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस x बराबर में लिख लेंगे t² प्लस t माइनस 1 को। अब इसके बाद फ्रेंड्स जितना यहाँ पर बराबर में दिया गया ना उस सभी को हम इधर ले आते हैं। अब ऐसे भी डायरेक्ट भी घटा लेते तो बात वही रहता, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे 5t² प्लस 4t, ये फ्रेंड्स माइनस में ही दिया गया था तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 और t² इधर लाइए तो माइनस में t², फिर ये t लाइए तो माइनस में t, एक इधर ले आएंगे तो प्लस में 1 बराबर x, इसका मान हम निकाल देंगे। अब वही फ्रेंड्स डायरेक्ट माइनस करते तब भी तो बात वही रहता, तो आप ऐसा नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट ये स्टेप लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे 5t² में से एक बार t² घटेगा तो कितना आ जाएगा, तब 4t², कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में 4t में से एक t घटेगा तो कितना आ जाएगा, तब प्लस में 3t आ जाएगा। क्लियर है, और उसके बाद में ये वाला -3 है, अब प्लस 1 है तो यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखेंगे 7 नंबर तक हल किया है, यह रहा 8वां नंबर। 8 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है दो राशियों का अंतर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc है, और यदि विभोज्य, ये फ्रेंड्स वियोज्य यहाँ पर दिया गया है a³ प्लस b³ प्लस c³ इतना हो तो वियोज्य निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सामने प्रश्न देखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर हम हल करेंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स जो यहाँ पर वियोजक दिया गया है, पहले हम उसको, हमें पता नहीं कितना है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वियोजक निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना वियोजक, वियोजक को फ्रेंड्स हम x मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अंतर बोला गया है किसका, ये फ्रेंड्स दो राशियों का अंतर दिया गया है, तो एक हमारा वियोज्य है एक हमारा वियोजक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वियोज्य माइनस वियोजक, ये फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर है तो बराबर अंतर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर वियोज्य दिया गया है a³ प्लस b³ प्लस c³, तो वियोज्य के सामने हम लिख लेंगे a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब योजक हमने x माना है तो हम यहाँ पर x कर देंगे। अब बराबर अंतर, अंतर कहने का मतलब फ्रेंड्स इसका दोनों का हम ले लेंगे घटाव, यानी कि दोनों राशियों का अंतर आपको बुक में दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर है? अपने मन से फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो आपके बुक में दिया गया है वही से बता रहे हैं। फिर उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है उसको रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, जितना भी ये वाला टर्म है ना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर के इधर ले आइए, तो सभी माइनस में हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, आइए माइनस वाला फ्रेंड्स प्लस में आ जाएगा 3abc, और जो एक्स अभी इधर है बराबर के माइनस में इधर आ जाएगा फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट साइड में, तो प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या, तो प्लस में 3abc बराबर में एक्स। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3abc। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने एक्स किसको माना था, तब वियोजक को। तो यहाँ पर से ये फ्रेंड्स वियोजक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3abc। क्या आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। देखेंगे ये फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तब 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये 3 प्रश्न फ्रेंड्स शेष रह जाते हैं। आप कहेगा शेष कैसे रह जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये तीनों आपको हम होमवर्क में देने वाले हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। आइए सब फ्रेंड्स एक्स मान करके जो आपको बता रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स एक बार में पूरा बता रहे तो आप अच्छे से समझ भी ना पाएँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आज 8 नंबर तक ही रहने दीजिए। 9, 10, 11 ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। कल हम जब वीडियो इसका बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्नमाला 4 का फ्रेंड्स यहाँ पर डी 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न तक के हल हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।